तो दिस इज माय सेकंड ओपन माइक। पहला ओपन माइक मेरा बहुत अच्छा गया था। थोड़ा सा इशू था, मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे क्योंकि मेरे को स्टेज फियर है। अभी आपको लेके लग नहीं रहा होगा मुझे स्टेज फियर, लेकिन अंदर से मेरी गांड फटी हुई है। क्या हुआ, इतने हाथ कांप रहे थे कि मैं स्टॉप रुकना एप्पल वॉच पहन के आया था, 2000 स्टेप मैंने ऐसी बढ़ पर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और मेरी वीडियोस को काफी अप्रिशिएट किया। जो मेरे हाथ कांप रहे थे उसको अवॉइड किया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ हरामजादे दोस्त है मेरी जिंदगी में, उन्होंने इसका ऑपोजिट किया। उन्होंने मेरे हाथ कांपने को फोकस कर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सब अवॉइड किया। मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस पे जाके वो कमेंट कर दिया हाईलाइट करके कि ये होता है ज्यादा हिलाने का। अब उनके कमेंट पे मेरी वीडियो से ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं। और रैंडम लोगों के मेरे मैसेजेस आ रहे हैं पूछ के कि भाई ऐसे दिन में कितनी बार हिलाते हो। फिर मुझे उनको सब समझाना पड़ रहा है कि भाई ऐसी बात नहीं, दिन में तो मैं जॉब पे हूं तो मैं रात में हिलाता हूँ। तो इस बारे में मेरे को बहुत डर था कि सब कुछ सीख रहा है, कॉन्फिडेंस है। मेरी मम्मी से ही शेयर कर रहा था। मेरी मम्मी का बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी वगैरह। फोन करके पूछते थे पंडित से उपाय वगैरह। मेरे को चीजें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पंडित जी बच्चों ने बोलते थे मेरी मम्मी को कि आपका बेटा बड़ों के पैसों में खेलेगा और अब मैकडॉनल्ड्स में कैशियर हुआ। सुबह शाम पैसों से खेल रहा हूं लेकिन घर कुछ नहीं ले जाता। और भाई मैकडॉनल्ड्स में नमन भाई को पता है उसने काम किया है। मैकडॉनल्ड्स से बेकार जॉब कुछ नहीं है। वो आपको आपकी औकात दिखा देती है। एक बार को मजदूर बन जाओ, मैकडॉनल्ड्स में काम मत करना। मैं रोज सुबह मैकडॉनल्ड टिक्की बन के जाता हूँ, आते मैकडॉनल्ड खुद ही बन जाता हूँ। थक हार के मैं घर जाता था, घर पे दोस्तों का शराब पी लेता था। तो ठीक लगता था कि दिन में काम करो और रात में शराब पियो। बहुत टाइम तक चलता रहा, दिन में शराब, दिन में काम, रात में शराब, दिन में काम, रात में शराब। तो मैंने पैक्ट बना लिया कि दिन कितना भी चुदा हो रात बढ़िया होनी चाहिए। फिर सारा ने मुझे नाइट शिफ्ट दे दी। तो होता है ना कभी आप जॉब करके घर आ रहे होते हो ऐसी पार्ट टाइम वगैरह, तो वैसे नॉर्मल जॉब भी होता है कि लगता है कि यार ये करने तो मैं यहाँ नहीं आया था, तो आपका मन थोड़ा मायूस हो जाता है। और ऊपर से घर पे कॉल आया, घर वाला आपसे पूछे, आपकी माँ आपसे पूछे कि खुश तो हो ना, तो आप कुछ बोल नहीं पाता, बस ये बोलते हो कि हाँ खुश हूँ। तो इसी चीज पे एक चीज लिखी थी मैंने, और सुनाना चाहूंगा कि मन में मायूसी और चेहरे पे मुस्कान, मन में मायूसी चेहरे पे मुस्कान, आंखों में आंसू और दिन भर की ये थकान। झूठ बोलते हैं लोग कि इंसान नहीं छुपाता अपनी माँ से कोई बात। वो रोज पूछते हैं तू कैसा है, और हंस के जवाब देता हूँ कि बहुत खुश हूं मैं आज। तो फिर ऐसा क्या होता है जब जॉब करने आते हैं, हम घर से निकलते हैं, आप सब लोग यहाँ पे शमशोर जॉब या पढ़ाई के लिए घर से दूर आए होंगे। तो जब हम घर से निकलते हैं हम ये सोचते हैं कि घर वापस जाते रहेंगे, घर में जो त्योहार होते हैं हम घर में सबके साथ बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके इतना उलझ जाते हैं कि वो पॉसिबल नहीं होता। तो सेम चीज सुनाना चाहूंगा कि इसी चीज पे कि दिल तो मेरा भी बहुत टूटा था, दिल तो मेरा भी बहुत टूटा था जब होम अलोन में केविन क्रिसमस पे घर पे अकेला छूटा था। उसके बाद हर त्योहार घर पे सबके साथ मनाऊंगा, मैंने यही सोचा था, और यही बात जहन में रखते हुए मैंने अपना घर छोड़ा था। फिर क्या बताऊं दोस्त, फिर क्या बताऊं दोस्त, जिंदगी और जिम्मेदारी ने मिलके मुझको कुछ ऐसा झंझोला था कि हर दिवाली पे मैं घर से दूर बैठकर ही सारी रात रोया था। मन में आता है कभी कभार कि इतनी मेहनत है, सब कुछ है, तो वापिस चले जाते हैं अपने देश, क्योंकि वहां सब कुछ आसान होता है। लेकिन फिर क्या है ना, घर वालों की इतनी उम्मीदें होती हैं, आपके खुद के सपने इतने बड़े होते हैं। जैसे मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मुझे पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो गोइंग बैक। तो आप चाहते हो कि आपकी जो सच्चाई वो आपके सपनों से मेल खाए। तो इसी चीज पे एक और है कि मैं अपने घर से दूर आया हूँ, दुख अपने आप सारे अकेले झेलता हूँ। मैं अपने घर से दूर आया हूँ, दुख अपने आप सारे अकेले झेलता हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ लेकिन सपने सारे ऊंचे देखता हूँ। कामयाब होना है क्योंकि पैसों की अहमियत मैं बचपन से समझता हूँ। कामयाब होना है क्योंकि पैसों की अहमियत मैं बचपन से समझता हूँ। और क्या है ना, मैं अपनी माँ को एक दिन बहुत बड़े घर में देखता हूँ। मनपसंद छोड़ के काम को हमेशा पहले रखता हूँ। कुछ इस तरह मैं अपने जज्बातों के साथ खेलता हूँ, क्योंकि क्या है ना,
मिडिल क्लास हूँ, लेकिन सपने हमेशा ऊंचे सपने। हैं। मन में बहुत बार आता है कि घर से निकल आए हैं, बाहर आ गए हैं, अब जहाँ रह रहे हैं उस घर में बहुत आजादी है, लेकिन आजादी से ज्यादा घुटन है, क्योंकि ये घर तो है, क्योंकि वो घर कैसा है जिसमें घर वाले ना हो, जिसमें माँ का प्यार ना हो, तो ये घर तो बस एक मकान है। तो इसी चीज की सिचुएशन में कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ ऐसा बदलाव किया वक्त ने, जीवन में कुछ ऐसा बदलाव किया वक्त ने कि घर से आ गए हूं दूर, अब जहां रहता हूं उस घर को घर कहूं किस हक से। ये घर कैसा हुआ जिसमें माँ की आवाज ना हो, बस आवाज गूंजती हो हर पल में, क्योंकि घर तो वो होता है साहब, क्योंकि घर तो वो होता है साहब जिसमें सोते थे हम माँ की गोद में सर रख के। अब जहाँ रहते हैं वो तो बस एक मकान है जिसमें रहते हैं हम हालातों के डर से। तो इस मकान को मैं घर कहूं किस हक से। अब यहाँ पे आए हैं, इतनी चीजों में उलझ जाते हैं, बस यही कहना चाहूंगा कि अपनों का साथ कभी मत छोड़ना, जो आपके बैक हो उनको अपने साथ लेके चलना, क्योंकि क्या होता है अगर आप सब लोग में ही उलझ जाओगे, कहीं पहुंच जाओगे और आपके आसपास कोई होगा नहीं, तो आप कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाओगे। तो एक आखिरी से आप लोगों के लिए, अपने ख्वाबों के पीछे मैं दिन रात दौड़ रहा था, कुछ सपने पूरे करने के लिए मैं अपनों को ही पीछे छोड़ रहा था। इस सफर का अंत कैसा होगा मैं हर पल बस यही सोच रहा था, और जब मंजिल पे पहुंचा तो सपने तो पूरे हो गए, मंजिल पे पहुंचा तो सपने तो पूरे हो गए, लेकिन खड़ा था मैं अकेला और आसपास बस अपनों को ही खोज रहा था।